छिंदवाड़ा में उमड़ा भाजपा का जनसैलाब। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ के गढ़ में कई कांग्रेसियों ने कमलनाथ का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होते हुए कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को ढहा दिया है। इस लोकसभा चुनाव में जिले में कांग्रेस का सुपना साफ होते साफ दिख रहा है। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छिंदवाड़ा जिले में लाखों की संख्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के पक्ष में जिले के विवेक बंटी साहू को भारी बहुमत से विजयश्री दिलाने का आग्रह करते हुए जनसभा को संबोधित किया गया। इसमें लाखों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। लगता है इस बार छिंदवाड़ा जिले में कमल का फूल खिलाना तय है। भाजपा की प्रदेश स्तर पर कई पदाधिकारी जिले में घेरा डाले हुए हैं और लगातार कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिससे छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस लगातार कमजोर होती दिख रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, छिंदवाड़ा जिले की पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम यहा के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान राजा, कमलेश शाह, ताराचंद बावरिया, रमेश दुबे सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं लाखों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एवं जिले की जन समुदाय उपस्थित रहा। छिंदवाड़ा से बुद्धनाथ चौहान की खबर। आएंगे कि हमने सांस्कृतिक विरासत को भी ताकत दी। मोदी जी ने सांस्कृतिक विरासत को भी ध्यान में रखा। हम 1998 से हम चर्चा कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोगों ने पालमपुर का प्रस्ताव स्थापित किया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, और हमारे विरोधी हमको चिढ़ाया करते थे, रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और हमारे 140 करोड़ देशवासियों का प्यार, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। ये भी हमने देखा। 10 साल पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी धर्म के आधार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी इलाकावाद पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी अगड़ा है कि पिछड़ा है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 67 साल 70 साल किया। लेकिन मोदी जी ने राजनीति के ढर्रा बदल दिया, संस्कृति बदल दी, परिभाषा बदल दी, तौर तरीका बदल दिया। अब राजनीति हो रही है तो वो विकासवाद की राजनीति हो रही है और विकास के साथ। मित्रों, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक का हमारा निर्यात एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। अगर मैं बात करूं दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल्स की, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नहीं सिर्फ दवाई भारत के लिए बनाता है, बल्कि दुनिया के लिए भारत डिस्पेंसरी बन गया है। और 138% एक्सपोर्ट अब भारत की दवाई हो रही है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवाई भारत बनाने लगा। आज पेट्रोकेमिकल्स में भारत की एक्सपोर्ट 108% बढ़ गया। आज आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, मैं बार बार सुनाता हूं, 10 साल पहले आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे। चाइना से दीपावली में जो गणेश जी आप खरीदते थे ना, वो चाइना में बन के आता था। आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे, आपके खिलौने भी चाइना से आते थे। आज भारत का एक्सपोर्ट खिलौनों में 2.5 गुना बढ़ गया है। अब दुनिया को हम 2019 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की। और हमने ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर अब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और बंटी साहू को आप भेजेंगे 19 तारीख को, 4 जून को प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे
और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। यहां बैठे लोग और इनसे पहले 4-4 पीढ़ियां खप गई। हम एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 को समाप्त करो। ये नारा लगता था भारत के जनसंघ में, ये नारा लगता था 51 में, 52 में। 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। आखिर वो समय आया 2019 को 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान